अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ पुलाव की रेसिपी। बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत लजीज। ज़रूर ट्राई करना, फिर आपको पता चलेगा मज़े का है या नहीं है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, बासमती बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर ये आपका टेस्टी बनेगा। तो अच्छे से चावल लीजिएगा बासमती के, उसको धो के तो हम 45 मिनट कम अज़ कम रखेंगे। चूल्हे को ऑन कर देंगे और आधा कप तेल डाल देंगे बर्तन में, और बहुत बारीक कटा दरमियाने साइज़ का प्याज है वो डाल देंगे, और इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमने इसको इक्वल ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, तो इसलिए चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच को रोकेंगे नहीं। इसमें भी जायके का फ़र्क आता है, अगर आपका प्याज ब्राउन और वाइट रह जाए तो वो भी अच्छा जायका नहीं देता। तो एक जैसा ब्राउन होगा, और ना कम ना ज़्यादा। तो इसको बस बड़े ध्यान से करना है, वरना टेस्ट में फ़र्क आता है। तो चलिए जी, हमारे प्याज हो चुके हैं, पानी डाल के अब इसको अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट के लिए तकरीबन। तो 1 मिनट भूनने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें, आधा किलो चिकन है मेरे पास, साफ़ करके पानी के बगैर है, बिल्कुल खुश्क करके रखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें डाल देंगे अब चीज़ें जो हमने स्पाइसेस डालने हैं। ज़ीरा है, हल्दी है, लौंग है, और नमक है, और रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्चें, और 1 चम्मच है हमारे पास बिरयानी मसाला। कोई भी डाल सकते हैं बिरयानी मसाला, जो भी आपके पास हो। अदरक काट के डाल देंगे और अब इसको मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ज़ायकेदार बनने वाला है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ ही हम ले लेंगे फ्रेश लहसुन के 4 जवे हैं मेरे पास, इसको मैंने सिलबट्टे में कूट लिया है। तो आप भी फ्रेश ही डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना, ऐसे ही डालिएगा। तो एक दफ़ा ट्राई करना। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, एक कटा हुआ दरमियाने साइज़ का टमाटर है वो भी डाल के, तो हम इसको अब भूनेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए, अच्छा सा मसाला बन जाए। तो बस तब तक भूनते रहना है। अब डाल देंगे 1 चम्मच लेमन, फ्रेश लेमन का जूस, वो डाल देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चिकन में जो हल्की सी स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी, इससे ये फ़ायदा होता है। 2 चम्मच दही डाल देंगे, तो बस भूनते जाएंगे, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। बस दही के साथ और लेमन के जूस के साथ हमने इसको अच्छे से भून लिया है। देखिए कितना खूबसूरत प्यारा सा कलर। अगर आप ऐसे खाना चाहें तो बस जैसे ही बुनता है, हम हरी मिर्चें और इस पे धनिया डाल के ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए कलर, देखिए इसका आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत कलर। मसाला देखिए यकजान हो चुका है। तो देखिए ऐसे कलर आ गया जैसे रोस्ट चिकन का होता है। तो बस ये रेडी है। अब हम डाल देंगे इस पे थोड़ा सा धनिया, मुझे पुलाव में धनिया बहुत अच्छा लगता है। और डाल देंगे हरी मिर्चें, ये स्पाइसी हैं क्योंकि हमने मिर्चें रेड जो हैं, लाल मिर्चें बहुत कम डाली हैं, तो थोड़ा सा तीखा चाहिए। तो मिर्चें डाल दी हैं मैंने। अभी आप इस पॉइंट पे भी इसको खा सकते हैं, बहुत मज़े की हांडी लगती है। अगर आप चावल नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इसके साथ नान और रोटी कुछ भी ले लें, आपको बहुत मज़े का लगेगा सच में। अब डाल देंगे हम इसमें पानी, 1 प्याली चावल थे और 2 प्याली हम पानी डाल देंगे। तो ऐसे माप लीजिएगा, आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जितने भी चावल होंगे आपने उसको बर्तन से माप लेना है, तो उसका डबल पानी डाल दीजिएगा। चावल अच्छे से भीगे होने चाहिए। अब हम इंतज़ार करेंगे कि अच्छे से बॉयल आ जाए। बॉयल आ चुका है, 4 मिनट हमने इसको पकाना है, 5 मिनट पका लें कोई मसला नहीं। अब हम इसमें अच्छे से पकने के बाद चावल डाल देंगे। पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमने मुकम्मल पूरा पानी डाला हुआ है, ताकि हमारे चावल ज़्यादा ना गल जाएँ। तो बस इसको हम मिक्स करके, एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसको ढक देंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर। अब हम इसको वेट करेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा। तो आप देख के भी अंदाज़ा कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो बस इसी पॉइंट पे आपने दम देना है, पानी सुखा के दम नहीं देना। अब हम इसको दम दे देंगे 4 मिनट हाई फ्लेम और 5 मिनट हल्की आंच पे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे चावल बनकर रेडी हैं, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा गीलापन है। ये भी मैं आपको एक टिप देती चलूँ, हम इसको करेंगे हल्का सा मिक्स। हमेशा से ऐसे करिएगा कोई भी चावल आप पकाते हैं। अब हम चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको आग बंद करके 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 5 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो दाना दाना निखर के बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब चावलों को खोल के देखते हैं। तो अब खोले हैं तो देखिए कितने प्यारे से मज़ेदार से चावल, कलर देख लीजिए, दाना दाना है चावल। अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। तो आपने बनाने ज़रूर हैं और मुझे मैसेज करना है।
और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। तो देखिए डिश आउट करके भी आपको दिखा देती हूँ। अभी भी ये चावल बहुत गर्म है, जैसे जैसे ठंडे होंगे और अच्छे होंगे। तो देखिए प्लेट मैंने रेडी करके आपको दिखा दी। तो आपने बताना है आपको कैसे लगे, बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत थोड़े मसालों के साथ आपके लिए मज़ेदार सी चीज़ें लेके आऊँ। सिर्फ़ चावल की बासमती जो राइस है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए दाना-दाना चावल है। एंजॉय करिए, बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं लेके आऊँगी आपके लिए बिल्कुल सिंपल मज़ेदार सी छोटी-छोटी रेसिपीज़ जो कि जल्दी से बन जाएँ। तो देखिए आपको नज़र आ रहा है कि चिकन बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, तो आपने ऐसे ही पकाना है। जितना चिकन को भूनेंगे उतना ही मज़े का आपका फ्लेवर आएगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, दुआ में याद रखना। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।